डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट है। तो किस पैटर्न में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी आपको समझ में आएगा। सो प्लीज इसको केयरफुली आप वॉच करें और घर में भी उसको थोड़ा सा लिख के, क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस भी करना होगा आपको। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग अगर पैटर्न की बात करें, जो आपका इस तरह का जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपको रिटन पार्ट है, यू नो दैट जो सेमेस्टर 2 एग्जाम है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको अब थोड़ा सा पहले बता देते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इसमें बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दूसरा आप आ जाइए ऑर्गेनिक में बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये जो एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो चैप्टर भी आपको ठीक से देखना होगा। और इसके बाद डी एंड एफ। तो ये जो 4 चैप्टर है, 4 से 5 चैप्टर अगर वो आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज एकदम फोकस करना होगा, तो आप इन एग्जाम में सेमेस्टर 2 का एग्जाम जो होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो बेसिकली आपको फोकस ये 4 चैप्टर को अच्छी तरह से पहले फोकस कीजिए। जहां तक अदर चैप्टर्स का, दूसरे चैप्टर्स की बात है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में एक और चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री, वो थ्योरेटिकल है, बहुत ही मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल जो है, प्लेन कोई टेक्निकल उस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता है उसमें, तो उसको आप इजीली कर सकते हो। 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपका हो जाएगा। थोड़ा बहुत जैसे कोलाइडल है, कोलाइडल से रिलेटेड जो है वो आपको देखना है, लियोफोबिक है, लियोफिलिक है, सोल्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट वही एक है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है अच्छी तरह से। तो वो उतना ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लास्ट टाइम में आप उसको कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद आपका बच रहा है बायोमोलिक्यूल्स एंड एवरीडे लाइफ। तो बायोमोलिक्यूल्स भी आपका बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड, थोड़ा सा बायो एंड केमिस्ट्री दोनों है, उससे भी मैक्सिमम जो एजम्पशन है, उससे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब यू कैन से दैट इसमें जो है 3 to 4 मार्क्स मैक्सिमम ये लगता है आएगा। और इधर एवरीडे लाइफ में भी इसी तरह का जो है 3 to 4 क्वेश्चन ये आएगा। तो इससे मतलब 3 से 4 मार्क्स का मैक्सिमम हमको लग रहा है इसमें आएगा। और बेसिकली जो है ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको केमिकल काइनेटिक्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ऑर्गेनिक पार्ट से है, दैट इज वो चैप्टर है। नेक्स्ट वन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं एंड डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये इतने जो है ये चैप्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट लोग इसमें क्वेश्चन डाले हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट। एक कन्वर्ट करने देता है, इस पैटर्न में क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को देखें पहले, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है कन्वर्ट करना, ये आपको कैसे कमांड में लाएंगे, किस तरह से आप जो है इसका जो कन्वर्जन है कहीं से भी दे सकता है, जरूरी नहीं है इसी तरह का दे, लेकिन इससे फायदा आपको यह है कि आपको एक रूट पता चल जाएगा, एक रास्ता पता चल जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट। जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे करेंगे, या एल्डिहाइड से हम कीटोन में कैसे जाएंगे, या अल्काइल हैलाइड से हम कीटोन में कैसे जाएंगे। एक सर्टेन रूट आपको पता चलेगा, जो कि हमारा केमिकल जो प्रिपरेशन है और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके थ्रू से ये हम लोग जो है इसको ले सकते हैं। इट मीन्स दैट जो बच्चे अगर प्रिपरेशन को और केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से किया है और रिएक्शन को ठीक से समझा है, तो किस तरह से किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये अगर ठीक से समझ के पढ़े हैं तो इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ध्यान रखना है इसमें। तो क्वेश्चन है, आप देखिए कि प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, ये प्रोपेनॉन कीटोन है, कीटोन से प्रोपीन में लाना है। तो ये देखिए आपका 1 2 3 दैट इज प्रोपेनॉन, जिसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम एसीटोन है। तो ये प्रोपेनॉन से हम पहले क्या करेंगे, इसको रिडक्शन कराएंगे। आपको मालूम है
कि अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कराएं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड को फिर आप ऑक्सीडाइज कराएं तो कार्बोक्सिलिक में। इसी तरह से अगर कीटोन को रिडक्शन कराएं, रिड्यूस, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल है उसको हम लोग अगर कराएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा वो क्या आएगा, कीटोन आएगा। जस्ट उसको अपोजिट कर दीजिए कि यहाँ पे कीटोन को अगर रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल हमको मिल रहा है दैट इज प्रोपेनॉल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल जस्ट रिवर्स है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये मिलेगा, इसको रिडक्शन कराएंगे तो ये मिलेगा। तो ये इस तरह से हमारा सेकेंडरी अल्कोहल आया। नेक्स्ट इसको फिर फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O। तो आप जो ये देख रहे हैं यहाँ से हमारा H2O फॉर्म करेगा, यहाँ से बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से डेवलप होगा, यहाँ से हटेगा। तो यहाँ से जब हटेगा और ये OH हट जाएगा तो रिमूवल ऑफ वाटर दैट इज, यहाँ से H और OH H2O बन रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होगा। जब एटम इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से एटम रिमूव होता है तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट होता है। अगर ऐड होगा तो बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस होगा, और अगर एटम रिलीज होगा तो बॉन्ड ऐड होगा। यहाँ से एटम जब रिलीज होगा तो एक नया बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, और इस तरह से ये हमारा 1 2 3 दैट इज प्रोपीन हमको यहाँ पे ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से हम जो है ये प्रोपीन मेरा कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो ये एक आपका प्रोसेस हुआ, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि क्वाइट इजी, बहुत ही आसान है ये स्टेप्स। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो स्टेप्स है, इसका स्टेप्स का यूज एल्डिहाइड एंड कीटोन में, चाहे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें हम लोग यूज किए हैं इसको। तो ये आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आंसर इसका ये हुआ, दैट इज प्रोपेनॉल टू प्रोटीन। ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आते हैं बेंजोइक एसिड टू बेंजोइल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड टू बेंजोइल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक है बेंजोइक एसिड, इससे कन्वर्ट करना है बेंजोइल्डिहाइड। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, एरोमेटिक, यू नो दैट। इसको हम लोग क्या किए हैं, SOCl2 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। ये एसिड क्लोराइड जिसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, तो C6H5COCl, तो ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, दैट इज SOCl2 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट होगा तो यहाँ से SO2, यहाँ से ये ऑक्सीजन लेके कंबाइन होगा, SO2 रिलीज होगा और साथ में HCl रिलीज होगा। तो ये दोनों जो है बाय प्रोडक्ट ये रिलीज होता है, और मेन प्रोडक्ट हमारा बेंजोइल क्लोराइड बनता है। यू कैन से दैट बेंजोइल क्लोराइड, SO2 एंड HCl, ये 3 प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो ये जो मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हमारा बेंजोइल क्लोराइड है, इसको फर्दर हम रिड्यूस कराएंगे। देख रहे हैं पैलेडियम एंड BaSO4 के प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन इसमें कंबाइन करेगा। तो इस तरह से जो बेंजोइल क्लोराइड है ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन प्रोसेस में पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में ये होता है, और ये रिडक्शन होके ये बेंजोइल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो ये बेंजोइल्डिहाइड कन्वर्ट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि किस तरह से आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड टू बेंजोइल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में हमने कन्वर्ट किया इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब तो ये भी है कि अगर आपको दे दिया बेंजीन टू बेंजोइल्डिहाइड, इस तरह से भी दे सकता है, जो कि काफी आसान है, बेंजीन से बेंजोइल्डिहाइड। तो सिमिलरली बेंजोइक एसिड टू बेंजोइल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए, बेंजोइल्डिहाइड टू बेंजोफेनॉल। बेंजोफेनॉल, ये दिस वन इज एरोमेटिक कीटोन, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो बेंजोइल्डिहाइड टू बेंजोफेनॉल, ये थोड़ा सा क्वाइट लेंदी है, क्वाइट डिफिकल्ट आप मत बोलिए इसको, क्वाइट लेंदी है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले बेंजोइल्डिहाइड है, इसको ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। जब ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक, तो ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ, मींस बेंजोइल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जिसको कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा, जिससे ये क्या होगा, सॉल्ट ऑफ, ये देखिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर रहा है, दैट इज
यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम यहाँ पे है, और ये बेंजोइक का बेंजोइट, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम बेंजोइट, ठीक है। या फिर सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बना। इसको हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करा के, जब ये डिस्टिलेशन होगा तो ये बेंजोफेनॉन है, कीटोन आ गया बीच में, तो डिस्टिलेशन है। और यू कैन से दैट CO2 गैस जो है यहाँ से रिलीज होता है, और यहाँ से हमारा रिलीज होने के बाद ये हमारा बेंजोफेनॉन होगा, है ना। 2 कार्बन देखते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 है यहाँ पे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 एंड CO, ये हमारा बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये रिएक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू से हम ये बेंजोफेनॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो ये क्वेश्चन जो था, ये कन्वर्ट करना बेंजोइक टू बेंजोफेनॉन, इस तरह का जो है क्वेश्चन, ये इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा 2-3। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन, कि ये आपको जो है ट्रैक को ध्यान रखना है, जो कैसे किसके साथ, जैसे अभी हमने बताया डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक होता है, तो कुछ जो है सर्टेन पैटर्न को आपको ध्यान रखना है, वो याद रखना है या उसको समझ के रखना है, जो कि आप ये सब जो रिएक्शन जो है कहीं न कहीं आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें आपको मिल जाता है, यूज होता है, ठीक है। हमको ये समझ में आ गया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे फिर से दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको यहाँ पे एरो दिया हुआ, ये दिया हुआ है कंपाउंड्स, दैट इज बेंजोइक एसिड, और ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज PCl5। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ए क्या है, व्हाट इज ए, मतलब नेम द कंपाउंड विच इन प्लेस ऑफ ए। तो यहाँ ए पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसको रिएक्शन करने पे ए पे कौन सा कंपाउंड आएगा प्रोडक्ट। फिर इससे फर्दर अगर रिडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे बी, ये बी पे कौन सा कंपाउंड होगा, और फिर बी से फर्दर अल्कोहलिक KCN के साथ डिस्टिलेशन करा रहे हैं तो ये सी बनेगा। तो सी कौन सा होगा, तो व्हाट इज ए, बी और सी, ये क्या होगा प्रोडक्ट। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे C6H5COH, ये बेंजोइक एसिड है, दिस वन इज बेंजोइक एसिड, और इसको अगर हम PCl5 के साथ करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि ये हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एसिड क्लोराइड में, मीन्स बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। ये बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, मीन्स C6H5 ये CO, C6H5CO और यहाँ से Cl, इट मीन्स दैट प्रोडक्ट होगा C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड, ये बना, प्लस POCl3 बनता है और प्लस HCl, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट हमारा ये रहा, दैट इज C6H5COCl। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज C6H5COCOH, दैट इज बेंजोइक एसिड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद PCl5 तो ये बेंजोइल क्लोराइड बनता है, एसिड क्लोराइड है ये एक। तो ये एसिड क्लोराइड दैट इज बेंजोइल, अगर बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, अगर एसिटिक एसिड है तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। अगर हम यहाँ एसिटिक एसिड रखेंगे तो यहाँ एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो ये जो है बेंजोइल क्लोराइड हमारा बन रहा है, तो यहाँ ये हमारा क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड। तो दिस वन बिकम्स ए, ये ए होगा, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ये ए हुआ। अब ये बेंजोइल क्लोराइड जो बना तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ये बेंजोइल क्लोराइड बन रहा है। अब इस बेंजोइल क्लोराइड को अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 के प्रेजेंस में, जब हम इसको रिडक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, एक तरह का रिडक्शन है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो बेंजल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे, दैट इज C6H5 और ये CH यहाँ से एल्डिहाइड रिडक्शन है CHO प्लस HCl। तो यहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, ये रिड्यूस हुआ बेंजोइल क्लोराइड, गेट रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, इसके प्रेजेंस में ये रिडक्शन करेगा और ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, ठीक है। तो इस तरह से बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड ये कन्वर्ट हुआ। तो बेंजोइक एसिड टू C6H5COH दैट इज बेंजोइक एसिड, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है बेंजल्डिहाइड में। तो
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे PCl5 बेंजोइल क्लोराइड से फिर रिडक्शन कराएंगे तो हमारा बेंजिल्डिहाइड बनेगा। तो ये हमारा बी जो है, ये हमारा बी आया, दिस वन, ये बी आया बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो डिस्टिलेशन कराएंगे तो डिस्टिलेशन में ये क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजिल्डिहाइड आ जाएगा। ये एक तरह का कंडेंसेशन प्रोसेस है, बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजिल्डिहाइड आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजिल्डिहाइड एक कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें कंबाइन करेगा ये, दैट इज़ यहाँ पे, और ये रिएक्ट करके हमारा सी नंबर दैट इज़ बेंजोइन। तो ये सी में हमारा क्या बनेगा, बेंजोइन, C6H5OH। इस तरह से कंबाइन होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे बेंजिल्डिहाइड आपस में कंबाइन होकर कंडेंस होता है, कंडेंसेशन इसको बोलते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेंजोइन। सो बेंजोइन कंडेंसेशन, ये फॉर्म से बेंजोइन बनता है। तो ये सी नंबर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हमारा ABC, ये A आ गया, ये B आ गया, और ये प्रोडक्ट हमारा C हुआ। तो ये हो गया, इस क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, नंबर 2 क्वेश्चन है, दैट इज दिस वन। इसको हम लोग बोलेंगे इथाइन और एसिटिलीन। ये हमारा इथाइन है, YNEC2H2, दैट इज इथाइन। इथाइन को अगर हम हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 के प्रेजेंस में, तो ये बोल रहा है A बना। इसको फिर से रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, ये B बन रहा है। और फिर इसको हीट करेंगे विद कॉन्क H2SO4, तो C। तो व्हाट इज ABC? तो जब यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, तो यहाँ जो होगा दैट इज, देख लीजिए यहाँ C2H2 ये है इथाइन, और ये हम वाटर प्लस H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 दोनों रहेगा। तो इसके प्रेजेंस में जब हम कराएंगे तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का हमारा एल्डिहाइड बनेगा, दैट इज CH3CHO। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड हुआ, यह मेरा एसिटेल्डिहाइड बन गया। दिस वन इज द एसिटेल्डिहाइड। तो ये एसिटेल्डिहाइड कहलाया, ये हमारा हो गया A, दिस इज A। और फिर ये एसिटेल्डिहाइड फर्दर हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। तो ये एल्डिहाइड से ये एक तरह का रिडक्शन है, और यह हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन है, दिस इज हाइड्रोजनेशन। तो ये एल्डिहाइड क्या होता है, रिड्यूस इनटू अल्कोहल। तो ये हमारा यहाँ पे अल्कोहल बनेगा 2 कार्बन का, दैट इज 2 कार्बन का अल्कोहल मीन्स C2H5OH, C2H5OH। ये हमारा इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन का अल्कोहल बना। तो ये 2 कार्बन का अल्कोहल यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड से, एसिटेल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन का। तो ये हमारा B बना, दिस वन इज B। अब B से फिर हीट कर रहे हैं 140 डिग्री में H2SO4 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से एसिड के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में इसको हीट कर रहे हैं, तो ये ईथर में कन्वर्ट होगा। अल्कोहल जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है और ये ईथर में कन्वर्ट होता है, C2H5O C2H5। तो ये हमारा ईथर में ये कन्वर्ट होता है, मीन्स इथाइल अल्कोहल टू डाईइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल टू डाईइथाइल ईथर। ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अल्कोहल टू डायरेक्ट हम ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल से ईथर। तो अल्कोहल से ईथर में मीन्स H2SO4, और 140 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट कन्वर्ट इनटू ईथर। ओके, तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन, एक पैटर्न आपको समझ में आया। तो इस पैटर्न में भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन। बेसिकली ये है कि आपको इक्वेशन किसके प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको जो मेन इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शंस हैं उसको थोड़ा सा आपको रिवीजन करना होगा, उसको लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे। ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज बेंजोइक एसिड। यहाँ पे आपको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है। ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। फिर फर्दर ये रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2, तो B क्या होगा। फिर यहाँ से
इस तरफ से भी फिर SOCl2 है, तो इस SOCl2 के साथ रिएक्ट करने पे C बन रहा है इधर, मीन्स बेंजोइक एसिड फर्दर रिएक्ट्स विद SOCl2, अगर इससे रिएक्ट कर रहा है C बन रहा है, और इस C से फिर फर्दर रिडक्शन हो रहा है, D बन रहा है, D से फिर NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है तो E बन रहा है। तो आपको A, B, C, D और E ये कंपाउंड क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, इस केस में अगर हम आते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आप देखिए जैसे मान लीजिए हम ये बेंजोइक एसिड लिए COH, ये रिएक्ट हो रहा है, दैट इज HNO3 कॉन्क HNO3 एंड H2SO4, दैट इज ये, तो हमारा ये बन रहा है। ये तब हमारा क्या बनेगा यहाँ, तो यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन एक्चुअली है, ये एक तरह का नाइट्रेशन रिएक्शन है, एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे मेटा में आएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा, मीन्स यहाँ पे NO2 प्लस ये, तो ये ऑर्थो आ गया, यहाँ पे बनेगा दिस वन, ये मेटा पे आएगा यहाँ, तो NO2 बेंजोइक एसिड, तो ये फॉर्म करेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसके बाद ये हमारा A हो गया, इसके बाद फिर से ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है, दैट इज SOCl2 के साथ, तो SOCl2 के साथ होगा रिएक्ट, तो ये नाइट्रो तो रहेगा, ये Cl जो है यहाँ आ जाएगा, मतलब बेंजोइल क्लोराइड, तो ये Cl जो है यहाँ पे आएगा, और ये नाइट्रो एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B में, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड, मीन्स मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये इस तरह से बनेगा, ये बेंजीन रिंग हुआ, और ये जो है COCl आ जाएगा यहाँ पे, एक Cl इधर आएगा, SO2 बन के और HCl बन के अलग हो जाएगा बाय प्रोडक्ट, और ये हमारा NO2, तो दिस वन इज कॉल्ड मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल ये क्लोराइड बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड, सो मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड ये बना। इस तरह से ये जो है ये हमारा B आया, दैट इज ये B। अब आ जाते हैं इसमें से फिर फर्दर, अगर ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है SOCl2 के साथ, तो SOCl2 है, SOCl2 के साथ रिएक्ट होने पे यहाँ पे हम C बना रहे हैं, तो C क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सीधा सीधी ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, अगेन जैसे यहाँ था, चूँकि नाइट्रो था इसलिए नाइट्रो एज इट इज़ रह गया, और बेंजोइल क्लोराइड हुआ, दैट इज मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे NO2 है, लेकिन इसमें जब SOCl2 के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ NO2 नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें अंतर कुछ नहीं है, ये वाला हमारा इस जगह नहीं होगा, तो सिंपली हमारा यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड होगा, यहाँ पे COCl, चूँकि NO2 यहाँ है यहाँ, इसीलिए ये मेटा पे आ गया। यहाँ पे इस केस में हमारा सिर्फ बेंजोइक एसिड है, तो इसीलिए यहाँ पे मेटा पे कुछ नहीं रहेगा, तो ये हमारा हो गया बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल ये क्लोराइड बना, दिस इज ये हमारा क्या हुआ C, तो ये C पार्ट बना। फिर फर्दर अगर इसको रिड्यूस कर रहे हैं, एक तरह का रिडक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ये हाइड्रोजन के साथ PD एंड BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये रिडक्शन हो रहा है। जब ये रिडक्शन होगा तो ये सीधा सीधी लास्ट में भी हम लोग कन्वर्ट में, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, इसको जब रिडक्शन कराते हैं तो सीधा क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये इस तरह से रिड्यूस होके ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे बना बेंजल्डिहाइड, ये CHO, ये रिडक्शन है, रिडक्शन होके ये हमारा बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड, दैट इज ये D हुआ। तो इस तरह से यहाँ D हो गया बेंजल्डिहाइड, C हो गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये A आया, ये B आया, ये C आया, ये D आया। अब D के बाद NaOH के साथ रिएक्शन है, ठीक है, NaO के साथ जब रिएक्शन होगा तो हम लोग इसको देख लेते हैं। बेंजल्डिहाइड यहाँ पे है, बेंजल्डिहाइड के साथ फर्दर हम जब रिएक्ट कराएंगे, दिस वन इज बेंजल्डिहाइड, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। तो ये बेंजल्डिहाइड के साथ जब रिडक्शन, यहाँ पे ये D है बेंजल्डिहाइड, इसको हम NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्काइल मीडियम में, तो ये जो है हमारा क्या बनेगा, ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज
ये एस्टर बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, ये एसिड प्लस बेस। तो एसिड और प्लस बेस ये जो है एक तरह से समझिए एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, एस्टर बनेगा, अल्कोहल है ये, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे ये इस तरह से सोडियम यहाँ पे बेंजोएट बनेगा। दिस इज़ नॉट दैट सिंपल रिएक्शन जैसे हम लोग करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, तो इस तरह से यहाँ भी है। तो यहाँ सॉल्ट बनेगा, बेंजोएट का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट, दैट इज ये बनेगा C6H5COONA। तो ये हमारा सोडियम बेंजोएट ये हमारा फॉर्म कर रहा है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस वन इज E। तो ये हमारा E हो गया, ये NaOH है, इस तरह से ये कम रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये NaOH इसके साथ, और ये सोडियम बेंजोएट यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, A B C D और E, ये चारों का कंपाउंड का इस तरह से रिएक्शन है। तो ओवरऑल आप ये क्वेश्चन से ये ध्यान रखना है कि हमको रिएक्शन किस प्रोडक्ट क्या बनेगा जब हम किसी भी पर्टिकुलर जैसे एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड है या बेंजल्डिहाइड है, उसके रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा किसके साथ, ये आपको याद रखना है। तो कुछ सर्टेन जो है रूट जो है आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक क्वाइट पॉपुलर रूट है आपका ये वाला, जैसे बेंजोइक एसिड से SOCl2 करेंगे तो इजीली आप बेंजोइल क्लोराइड हम बना सकते हैं। अब बेंजोइल क्लोराइड से फिर रिडक्शन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड, तो इजीली ये बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड हम बना सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म करता है। तो ये था, ये ओवरऑल जो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। तो ये एक पैटर्न समझ में आया, ओके ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है हम ये क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दिए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे भी आता है, और ये एसेसेबल है, आप इसको लिख सकते हैं, आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 आपको 3- है, ये आपका हेक्सासाइनोफेरेट है, यू नो दैट। तो इस तरह से दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन है नीचे में, सो द हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल मेटल का, दैट इज आयरन का, क्या होगा। तो अगर इसको देखें तो पहले आप ये समझिए इस क्वेश्चन का कि हाइब्रिडाइजेशन किसका, ये आयरन का निकलेगा। तो Fe जो है आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। इसको हम लोग क्लास 11 में इसको पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 3s2, so 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 4s2 और फिर 3d। तो कितना हो चुका है यहाँ पे, 6 4 10 10 20 हो गया है, और ये 6, तो ये 26 है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा D आया, ये D ऑर्बिटल है, एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, D में 6 S में 2 है। तो इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इसका और इसका। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ 3p है, 4s है, 3d है। इसका मतलब है कि 4p मेरा वैकेंट है, 4p जो है मेरा वैकेंट ऑर्बिटल है 4p। तो 4p मेरा वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ग्राउंड स्टेट है, ये मेरा पूरा ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो हमने इसको ग्राउंड स्टेट में दिखाया, ये ग्राउंड स्टेट है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में हमने 3d6, तो ये 3d6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पेयर्ड में है, और ये सब अनपेयर्ड है। तो ये जो अनपेयर्ड है इसका मतलब है ये 3d6 हो गया, ये तो समझ में आ रहा है, अनपेयर्ड में है। अब 4s, यहाँ पे देखिए 4s2 है, 4s2 ना 4p वैकेंट है, ये हमने 4p वैकेंट दे दिया, तो ये ग्राउंड स्टेट में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका जो होगा 3 होगा, क्योंकि ये 3- है ओवरऑल, Cn का ये 6 होता है, -6 यहाँ पे है। तो अगर इसको निकालें Fe का, तो Fe को मान लीजिए x, ये x हो गया, प्लस 6, ये 6 तो है, तो 6 इंटू ये हमारा Cn का हो गया -1 इक्वल टू -3, दैट इज x -6 इक्वल टू -3, दैट इज x इक्वल टू -3 प्लस 6। तो यहाँ आंसर जो होगा हमारा +3 हो रहा है, तो ये हमारा +3 आ रहा है, ये
x, मतलब ये आयरन का, तो आयरन का कितना हो रहा है +3, तो ये +3 होगा ऑब्वियसली, तो 3 है, इट मीन्स द 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होगा शिफ्ट होगा, निकल जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, +3 मीन्स नाउ ये जो है 26 था, ये 3 माइनस हो गया, मतलब ये हो गया 23 और ये +3 आ गया। ठीक, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे कहाँ से, तो ये लोअर एनर्जी है, ये पहले यहाँ से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, तो 2 और 1 2 और 1 3, ये लोअर एनर्जी लेवल है, इसके बाद हायर है, तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर यहाँ से, इसीलिए ये एक्साइटेड स्टेट है, दिस वन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 1 2 3 सब हाफ में आ गया, अनपेयर्ड हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी वैकेंट हो गया, ये भी वैकेंट हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ Fe3+ का आ गया। अब हम जो यहाँ CN6 है, मतलब 6 साइनाइड जो है यहाँ कंबाइन करेगा, तो इस केस में क्या होगा कि हम ऑर्बिटल को यहाँ वैकेंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 तो दिख रहा है, हमको 6 तो साइनाइड लेना है, 6 साइनाइड का यहाँ पे जो है ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ से इसको खाली करना होगा, ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा पेयर्ड में, ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर्ड में आ गया और ये हमारा अनपेयर्ड, इस तरह से ये 2 खाली हो गया, इट मीन्स दैट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ साइनाइड का इसको यहाँ पे बन रहा है कंबाइन करने का ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे साइनाइड का कंबाइन हो रहा है, इट मीन्स दैट इसका जो हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हम लोग इसमें निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका, तो ये D से 2 तो D2, S से देखिए S ऑर्बिटल 1 तो सिर्फ S और P ऑर्बिटल में 3, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, तो ये D2sp3 हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया ये हाइब्रिडाइजेशन आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया D2sp3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, दैट इज आंसर क्या हो गया D2sp3। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इसको निकालेंगे ड्रॉ करके इस केस में। अब आ जाइए हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर Fe में देखेंगे तो इसमें अनपेयर्ड है 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। अगर Fe3 का प्लस का बात करें Fe3+ में तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ Fe3+, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड। क्लियर, ये आंसर हो गया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टेट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर देख रहे हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स दैट ये आंसर हो गया पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर हो गया पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज स्टेट इज मैग्नेटिक बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी आंसर हो गया। नाउ द क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, ज्योमेट्री ऑफ द आयन। तो ज्योमेट्री ऑफ द आयन में देखेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन के बेस में ही होता है, इसका एक चार्ट आता है, ये चार्ट टेबल में, वो टेबल में अलग अलग जो भी हाइब्रिडाइजेशन है और ज्योमेट्रिकल शेप वो दिया हुआ रहता है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये बेसिकली 11th का पार्ट है। तो ये आ गया 3 देख रहे हैं यहाँ पे S1 है, P3 है, 2 ओवरऑल 6 है। तो ये 6 यहाँ पे हेक्सा नहीं आता है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा। तो इसका शेप ज्योमेट्रिकल आयन क्या होगा, कौन सा शेप होगा, तो ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो ओवरऑल ये आपका आंसर आया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर 2 के लिए। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो इसमें क्या हो रहा है कि 3-4 क्वेश्चन इसी में आ जाता है, कवर हो जाता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम से कम 4-5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करना है। इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है कि कभी कभी बच्चे को 11 का जो है वो बेसिक जो है वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है। ये एक डिफ़िकल्ट पार्ट है, उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करना होगा। साथ में एटॉमिक नंबर भी देखना है। जैसे आयरन है, आयरन का अगर आप ये एटॉमिक नंबर Fe26 नहीं निकालेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से नहीं निकालेंगे तो आप ये ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये अगर ड्रॉ नहीं होगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं बनेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है क्या है वो भी नहीं लिख पाएंगे आप। अगर ये नहीं बना तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री ऑफ द आयन भी नहीं होगा। ओवरऑल ये इसका मतलब कंक्लूजन निकला कि इस तरह का क्वेश्चन में आपका जो है ये पार्ट ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये
ऑर्बिटल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये अगर बनेगा तो बाकी का क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है, और ये अगर गलत हुआ तो बाकी सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं ये भी गलत हो जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। या तो आप बोलिए अगर सॉल्व कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से, ये प्रैक्टिस कर लेना है, ये अगर सही गया तो बाकी सब आंसर भी आपका सही होगा। तो ये एक ट्रिकी पार्ट है, इस ट्रिकी पार्ट को ठीक से आप कवर अप करें। इस तरह का क्वेश्चन एटलीस्ट 4-5 मिनिमम जो है, जैसे निकल से रिलेटेड है, आयरन हुआ, निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ठीक है, ये सब आपको कर लेना है। इसमें इससे रिलेटेड जो भी मेटल है उसको कर लेना, लेड हुआ। तो ये 3-4 जो है कंपाउंड जो है इसमें यूज़ होता है मेटल का, इसको इससे रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इस तरह का इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ गए। एक क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर, जैसे यूपैक नोमेनक्लेचर देता है, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो दिया रहेगा, आपको उसमें नोमेनक्लेचर लिखना होगा। वो पार्ट भी है, उसमें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो डालेंगे क्वेश्चन। तो आप पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, और इसको जो है घर में भी इसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग जो है यूपैक नोमेनक्लेचर वो भी करेंगे, और अदर क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से हुआ, कुछ क्वेश्चन एवरीडे लाइफ से। लेकिन बेसिकली आपको वो थियोरेटिकल पार्ट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इधर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और साथ में आपका दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके देन, थैंक यू।